तो पहले हम इसे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। यहाँ पर y बराबर, इसे हम तोड़ेंगे। देखो मैं आपको बता दूं नीचे यहाँ पर कि जो रूट होता है इसे हम कहते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। क्या बोलते हैं? रूट। रूट बोलते हैं। अगर आपको रूट बराबर क्या होता है? 1/2। रूट अगर आप लगाते हैं तो घात में क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए। 1/2 है तो रूट लगा सकते हैं, अगर रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो तो यक्स है, रूट यक्स है, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। यक्स के रूट हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे। कहाँ? वहाँ, लेकिन हम पावर में लिखेंगे। ठीक है, हाँ पावर में लिखेंगे, ये बात याद रखेंगे। तो यार यक्स रूट है तो क्या लिख सकते हैं हम इसे? एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स के पावर प्लस, इसी तरह हम उतार देंगे 3 × x के पावर 4 + 1। ठीक है हो जाएगा। अब y पर अब हम यह जो मान दिया है सभी में हम क्या करेंगे? सभी में हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा? x के पावर 1/2 × x के पावर 5 प्लस, अब हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x के पावर 1/2 × चलिए हम इसके आगे लाइन कट चली गई थी आई तब। चलिए हम इसके आगे हम बनाते हैं। अब हम मैंने इसमें यह पूरा क्या किया हूँ यहाँ पर समझ लीजिए। पहले मैं x5 में गुणा किया, फिर मैं यह 3x के पावर 4 है इसमें गुणा किया, अब मैं प्लस तो प्लस लिख दूंगा, अब फिर x के पावर है 1/2 × 1 में गुणा करेंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से। देखो अगर नीचे आपका बेस का इंग्लिश होता है, बेस को हिंदी में कहते हैं आधार। आधार आपका क्या हो? समान हो। समान मतलब इक्वल हो। ठीक है, बराबर हो, एक जैसा हो, समान हो। अगर ये आधार है, आधार समान है, तो ऊपर वाला आपका क्या होता है? जुड़ जाता है। लेकिन दोनों फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये आपका देखेंगे तो दोनों आपका मल्टीप्लाई फंक्शन है। अब यह दोनों समान है। देखो नीचे यक्स है, नीचे भी यक्स है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? जुट जाता है। तो क्या हो जाएगा? x के पावर 1/2 + 5 हो जाएगा, प्लस प्लस 3। इसी तरह आपका हो जाएगा, यह भी समानते x बटे में हो जाएगा 1 + 1 + 2, यह आपका हो जाएगा 4 प्लस प्लस, यह भी आपका गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x के पावर 1/2। ठीक है, y बराबर, अब यह हम एलसीएम निकालते हैं। तो हम अगर एलसीएम निकालेंगे 1/2 + 5 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? देखो अगर मैं इसे डायरेक्ट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? देखो इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 11/2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे हम बेसिक तरीके से सोल्व करूं तो क्या करूंगा? यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है आधार में। अब मैं 2 और 1 का एलसीएम निकालूंगा तो यहाँ पर देखो 2 से नहीं जा रहा है ना 1 से जा रहा है, तो हम इसमें दोनों को हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 मतलब 2। तो एलसीएम कितना आ गया? 2 आ गया। अगर मैं यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम निकालता कैसे निकालता? और देखो अब 2 से यह कट जाएगा, एक बार में कटेगा 2 बार में, तो इसका एलसीएम आएगा 2 × 1 × 2। तो क्या हो जाएगा? 2 दूना के 1, 2 दूना के 4 का जगह 4 का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालना आपको आ गया होगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 आ गया। ठीक है, अब 2 है इससे हम भाग देंगे। 2 है जो इससे जो दिया रहता है इससे हम भाग देते हैं, ये वाला इसमें हम 2 से भाग दें, क्या कौन कटेगा? एक बार में।
एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 1। अब 1 जो आया है तो हम 1 को हम ऊपर वाले से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस तो प्लस। अब यहाँ पर समझिए, अब ये 2 है, 2 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो कब बार में कटेगा, या 2 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 आ गया भागफल, तो 2 भागफल आ गया, इससे हम गुणा करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा, 2 5 10। ठीक, अगर हम 10 और 1 को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 11, और नीचे बटे में 2 तो 2, 11/2। तो ऊपर आपका 11/2 आसान से आ गया। यहीं पे मैंने इसे इतना बेसिक से किया। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट ही करूँगा क्योंकि बेसिस मैंने आपको समझा दिया कैसे वह आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर में यहाँ पर 10 1 11 बटे में 2 हो जाएगा, प्लस यह 3 इंटू एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, यह 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 9 हो जाएगा, 9 बटे में 2 प्लस ये हो जाएगा x के पावर 1 बटे में 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यस के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy बटे में dx, यहाँ पर हो जाएगा आपका d बटे में dx, कोष्ट में हो जाएगा x के पावर 11 बटे में 2 प्लस ये हो जाएगा। अब मैं 3 को बाहर करता हूँ डायरेक्ट, चाहे इसी तरह लिख सकते हो, d बटे में dx, कोष्ट में 3x इंटू पावर में हो जाएगा 9 बटे में 2 प्लस ये हो जाएगा d बटे में dx, ये हो जाएगा कोष्ट में 1 बटे में 2। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, इस तरह का आपका अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखेंगे d बटे में dx, x के पावर n रहे, d बटे में dx, x के पावर n रहे, तो हम उसका क्या होता है अवकलन, उसका अवकलन होता है n को हम आगे करते हैं और अवकलन में से वह n में से हम 1 घटाते हैं। देखो n को हम आगे करेंगे और n में से हम घटाएंगे। क्लियर, तो इसी तरह देखो, तो यह x है, x इसे हम मानते हैं n, तो x के पावर n हो गया, तो 11/2 में हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे और इतना ही आगे जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर dy बटे में हो जाएगा dx। देखो पावर में दिया कितना 11/2, तो 11/2 क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा इंटू और x के बटे में क्या हो जाएगा 11/2 में 1 घट जाएगा। यह सूत्र पर हो गया कि नहीं। अब मैं यहाँ पर लिखूँ d बटे में dx, x के पावर 11 बटे में 2 इस तरह दिया है, इसे मैं n मानूँ, तो देखो यहाँ पर n की जगह पर क्या हो जाएगा 11/2 x, तो x और 11/2 में से क्या करेंगे 1 घटा दें, तो देख लो इसका इतना आगे के नहीं यहाँ पर आ गया, तो बस मैं वहीं लिखा हूँ प्लस तो प्लस। अब देखो 3, तो 3 आगे हो जाएगा। अब देखो यह 9/2 आगे जाएगा, इंटू में 9/2 आगे, यहाँ पर 9/2 आगे, और x क्या हो जाएगा 9/2 में से 1 घट जाएगा प्लस ये हो जाएगा 1/2 आगे, और 1/2 आगे में से पावर में 1 घट जाएगा। ठीक, तो dy बटे में dx हो जाएगा। अब देखो 11/2 ये हो जाएगा। अब देखो अब इसे गुणा करेंगे इसमें, तो 2 1 कम 2, तो 11 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 9, तो 9/2 प्लस तो प्लस 9 3 27 बटे में 2। अब देखो यह 9 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2, तो 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 7 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 7/2 प्लस। अब देखो 1/2, अब देखो यह कितना बचेगा, यह हो जाएगा
इसमें दो, इसमें हो जाएगा दो, क्या हो जाएगा दो, ये हो जाएगा दो, दो में से घटेगा तो माइनस, माइनस बचेगा 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा dy/dx 11/2 x⁻9 27/2 x⁻7/2। अब देखो अगर यहाँ पर रहेगा आपका यहाँ पर समझो थोड़ी सी, यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे यहाँ x दिया है तो x के ऊपर एक है, क्या है एक है, एक है। तब मैं अगर ये एक है, पार में एक है ना, होता है एक। अगर मैं इसे नीचे लिखूँ, इसे मैं नीचे लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एक -1 -1। ठीक है, यह इस तरह लिखूँगा अगर लिखूँगा। ठीक है, इसको मैं इस तरह लिखूँगा 1/में x⁻1। अगर -1 दिया है पावर में तो इसे कैसे मैं लिखूँगा 1/में x, क्या लिखूँगा 1/में x लिखूँगा। कैसे लिखूँगा, देखो यह पावर होता है तो नीचे आएगा, इसके ऊपर में एक होता है तो नीचे आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यह दिया है x/1 -2, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं 1/में x पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो माइनस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, अब प्लस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, बस यही बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा इंटू में 1/में x पावर x⁻1 1/2 हो जाएगा। dy/में dx हो जाएगा, यह हो जाएगा 11/2 इंटू x⁻9/2 प्लस यह हो जाएगा 27 इंटू x⁻7/2 प्लस, अब देखो ये हो जाएगा 2√x। कैसे हुआ यहाँ पर समझ लीजिए, 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट आई, जो x है तो क्या हो जाएगा √x है, 2 गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√x। ठीक है, तो ही आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ चुका हो। ठीक है, ये आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं, हल लिखते हैं, हल लिखेंगे। देखो यहाँ पर दिया है सवाल, अब ये जो फंक्शन दिया है, अब इस फंक्शन को सारे में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो y बराबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर x⁻5/2 इंटू x⁻7/2 प्लस प्लस। अब फिर हम इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x⁻5/2 इंटू x⁻9/2 प्लस तो प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा x⁻5/2 इंटू आपका हो जाएगा x⁻11/2। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर नीचे आपका आधार सेम होता है तो ऊपर का मान जुड़ जाता है, तो y बराबर हो जाएगा आपका x⁻5/2 प्लस 7/2 हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा x⁻5/2 प्लस 9/2 प्लस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा x⁻5/2 प्लस 11/2। क्लियर क्लियर। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x नीचे वाला तो नीचे वाला हम सेम लिखेंगे, सेम है तो सेम लिखेंगे। अब 7 5 कितना होता है 12, 12 लिख देंगे प्लस प्लस। अब देखो नीचे वाला सेम है तो नीचे वाला सेम लिख देंगे, ऊपर वाला जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ना 9 5 14 हो जाएगा प्लस प्लस। अब देखो x नीचे सेम है तो 2 घात,
अब देखो, अब ऊपर निकलना तो ये अब 11 5 16। अब देखेंगे तो एक कट रहा है, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 7 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में। तो हमारा क्या आएगा, x के पावर 6 प्लस x के पावर 7 प्लस x के पावर 4। ठीक है। अब मैं इसे एक ऑर्डर में लिख देता हूँ। तो x के पावर 4 प्लस x के पावर 6 प्लस x के पावर 7। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, फंक्शन आ गया अपना फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ यस के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स, ये हो जाएगा डी बटे में डी एक्स, कोष्ट में हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस प्लस। अब हो जाएगा डी बटे में डी एक्स, कोष्ट में हो जाएगा एक्स के पावर 6 प्लस हो जाएगा डी बटे में डी एक्स, कोष्ट के अंदर हो जाएगा एक्स के पावर 7। ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा, डी बटे में डी एक्स रहे और किसी फंक्शन का पावर n रहे, इसका अवकलन होता है n आगे चल जाता है और n में से हम एक घटा देते हैं। क्या, n आगे चल जाता है, घात वाला मान आगे चल जाता है और घात में से एक घट जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई बटे में डी एक्स, यहाँ पर हो जाएगा 4 आगे जाएगा और 4 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा प्लस प्लस। यहाँ पर हो जाएगा 6 आगे और 6 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा 5। अब यहाँ पर 7 आगे हो जाएगा, 7 में ले एक घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। हो गया कि नहीं। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम इसे कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन भी निकाल सकते हैं ना, किसका, इसका कॉमन निकाल सकते हैं, इसका निकाल सकते हैं, निकाल सकता है, या 2SQ का भी निकाल सकते हैं कॉमन, तो हो सकता है कि अच्छी तरह से क्लियर भी बन जाए। ठीक है। टू 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 लेकिन गलत है, कह रू पूछो कहाँ। यहाँ पर 2 से कटाएंगे तो 8 में कटेगा, 8 में कटेगा। ठीक है। हम कहने के आंसर कैसे ले, यहाँ पर खाली 8 होगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 होगा तो इसको मिटा देते हैं। 8 हो जाएगा यहाँ पर पावर में, तो हो जाएगा दोनों तरफ यस के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटे में डी एक्स, ये हो जाएगा डी बटे में डी एक्स, कोष्ट में हो जाएगा एस के पावर 6 प्लस डी बटे में डी एक्स, एस के पावर में 7 प्लस डी बटे में डी एक्स, कोष्ट में हो जाएगा एस के पावर 8, कोष्ट बंद। ठीक है। डी वाई बटे में डी एक्स हो जाएगा, ये आपका सूत्र पर टूटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 आगे हो जाएगा, 6 में से घटेगा तो 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 आगे, 7 में से एक घटेगा तो 6 प्लस 8 आगे, 8 में से घटेगा तो 7। यहाँ पर कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x5 का कॉमन निकाल देंगे तो 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 x प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या
7 8 s स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यही पावर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में आपको यहाँ पर इस तरह से या का चिन्ह जरूर लगाएंगे ताकि अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, इस तरह से। क्लियर क्लियर, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, चलिए हम एक और क्वेश्चन देते हैं। तीसरा नंबर, y बराबर दिया है आपका, y बराबर दिया है 3, यही साल रहेगा। y बराबर दिया है, यहाँ पर 3 निकलो प्लस 5/80 प्लस यहाँ 7 बटे में √x निकलो, dy/dx ज्ञात करें। ठीक है, वह किस तरह से दिया है, y बराबर x के पावर में 3/2 प्लस x के पावर में 5/2 प्लस x के पावर में 7/2 बटे में दिया है √x। तो हमें dy/dx ज्ञात करना है। तो आप फटाफट उसे बनाएंगे और साथ साथ बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले हल लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, हल लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस x के पावर 5/2 प्लस x के पावर 7/2 बटे में दिया है √x। और √x का मैं बता देता हूँ कि रूट का मान होता है 1/2 होता है। तो मैं रूट का हटाकर 1/2 नहीं देता हूँ। ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2 नहीं देता। उसके बराबर y बराबर, देखो अब यह नीचे है, मैं बताया हूँ ना, अगर प्लस में रहे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, x 3/2 जो होगा यहाँ पर। देखो अब देखो, डायरेक्ट करूँ, अच्छा चलो डायरेक्ट नहीं करता हूँ, 5/2 प्लस 7/2 यहाँ पर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में होगा, 1/2 माइनस में होगा, x के पावर 1 -/2 होगा। ठीक है, अब यह क्या होगा, सब में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर x के पावर 3/2 इंटू x के पावर -1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 5/2 इंटू x के पावर -1/2 प्लस 7 x के पावर 7/2 इंटू x के पावर 1 -/2, इस तरह हो जाएगा। ठीक है, सभी में गुणा करेंगे बारी बारी से तो हमारा मान इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना मान आ गया। अब क्या करते हैं कि जब नीचे का जब सेम रहता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई में रहेगा, आधार जब सेम रहे मल्टीप्लाई में रहे तो ऊपर मान जुड़ जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर 3/2। अब देखो यहाँ पर प्लस और माइनस इस तरह से दिया रहेगा, प्लस माइनस कितना होगा, माइनस से ही होता है। तो यहाँ माइनस नहीं देता हूँ, कोई डायरेक्ट -1/2 प्लस x के पावर 5/2 -1/2 प्लस x के पावर 7/2 -1/2। ठीक है, हो गया। अब घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर x देखो नीचे सेम है तो दोनों देंगे। अब 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा प्लस प्लस। अब देखो ये x हो गया, अब ये नीचे हो जाएगा 2। अब 2 में 5 में ले 1 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक, प्लस प्लस ये बचेगा 6 6 ये हो जाएगा। ठीक है, अब तो कैंसिल होगा, देखो 2 2 से 1 बार में कटेगा, या 2 से 2 बार में कटेगा, या 2 से 3 बार में कटेगा। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, x प्लस x² प्लस
यक्स क्यू। ठीक है, ये हमारा फंक्शन आ गया। तो हम क्या करते हैं, अब अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो क्या अवकलन करेंगे, y बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दिया है हमको क्या, y बराबर यक्स प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब, इतना माना गया। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो क्या होगा, y बराबर, अरे क्या होगा हमारा यहाँ पर dy बटे में dx, d बटे में dx, यस का होगा अवकलन प्लस d बटे में dx, यस के पावर 2 का होगा अवकलन, d बटे में dx, यक्स के पावर होगा 3 का अवकलन। तो dy बटे में dx ये हो जाएगा, किसका हो जाएगा, यस का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 यक्स स्क्वायर। तो यही आप क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा, आंसर। ठीक है, समझ में आ चुका होगा, नहीं आ चुका तो आप लोग कमेंट बताएंगे कहाँ समझ में आया, हम वहाँ पर से कल वीडियो में बता देंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने इसे सोल्व कर दिया है। अब काल है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रूल है, गुणन सूत्र ना, तो वह हम कल पढ़ेंगे, जो मज़ेदार सूत्र है। कल से आपका लेवल तनी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।